नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने निशाना साधते हुए राहुल गांधी की तुलना मीर जाफर से कर दी है। अमित मालविया ने एक्स हैंडल पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें आधी फोटो में आसिम मुनीर और आधी में राहुल गांधी का चेहरा है और इस फोटो पर लिखा है वन एजेंडा। इस फोटो को शेयर करते हुए भाजपा नेता ने लिखा कि यह आश्चर्य की बात नहीं है कि राहुल गांधी पाकिस्तान और उसके हितैषियों की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई नहीं दी, जो स्पष्ट रूप से भारत के प्रभुत्व को दर्शाता है। इसके बजाय वे बार बार पूछते हैं कि हमने कितने जेट खो दिए, एक सवाल जो पहले ही डीजीएमओ ब्रीफिंग में संबोधित किया जा चुका है। मजे की बात यह है कि उन्होंने एक बार फिर यह नहीं पूछा कि संघर्ष के दौरान कितने पाकिस्तानी जेट मार गिराए गए या भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तानी एयरबेस पर बमबारी के दौरान कितने विमान अपने हैंगर में खड़े रहते हुए नष्ट हो गए। अमित मालविया ने लिखा कि राहुल गांधी के लिए आगे क्या है, निशान है पाकिस्तान। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक वीडियो वायरल होने के बाद सवाल उठाए थे, जिस वीडियो को लेकर पीआईबी द्वारा सफाई दी जा चुकी है। पीआईबी का कहना है कि विदेश मंत्री के बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया। एनसीपी नेता छगन भुजबल महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री बनाए गए हैं। उन्होंने आज राजभवन में मंत्री पद की शपथ ली। उनके शपथ ग्रहण के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोनों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी मौजूद रहे। भुजबल के शपथ लेने के बाद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि छगन भुजबल पहले भी मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कई बार कई विभाग को लीड किया है। वो पुराने शिव सैनिक भी हैं। उनकी शुरुआत शिवसेना से हुई थी। उन्होंने कई पद संभाले हैं। एक अनुभवी नेता के रूप में उनको जाना जाता है। मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनके अनुभव का सरकार को फायदा होगा। शिंदे से जब पूछा गया कि छगन भुजबल को कौन से विभाग दिए जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि विभाग देना मुख्यमंत्री का अधिकार है। भुजबल अच्छा काम करेंगे। और यही सवाल जब छगन भुजबल से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो तय करें, कोई समस्या नहीं है। होम मिनिस्ट्री से लेकर सारे विभाग मैंने संभाले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता टी राजा ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूएनएससी सदस्यों सहित प्रमुख देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजने का सरकार का फैसला अस्पष्टता और बहिष्कार से भरा हुआ है। राजनीतिक दलों से ना तो परामर्श किया गया और ना ही उन्हें जानकारी दी गई और इन प्रतिनिधि मंडलों के जनादेश के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। सीपीआई नेता ने कहा कि यह अस्वीकार्य है कि विदेशी सरकारों को जानकारी दी जाएगी, जबकि भारत की अपनी संसद और लोग अंधेरे में रहेंगे। पहलगाम हमले के मद्देनजर आतंकवाद के खिलाफ युद्ध पर भारत का रुख पेश करने के लिए विदेश जाने वाले सर्वदलीय राजनयिक प्रतिनिधि मंडल पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि प्रतिनिधि मंडल की बहुत जरूरत थी। हमने देखा कि कई देश जिन्हें भारत ने उनकी जरूरत और प्राकृतिक आपदाओं के समय मदद की, उन्होंने हमारी जरूरत के समय अपनी मित्रता नहीं जताई। भारत एक विचार है कि फिर से पुष्टि करने की जरूरत थी। हालांकि प्रधानमंत्री इसे बेहतर तरीके से कर सकते थे। वह विपक्ष के नेता राहुल गांधी और आरजेडी के लालू प्रसाद जैसे सभी दलों के वरिष्ठ नेताओं को बुला सकते थे। इससे वर्तमान परिदृश्य को रोका जा सकता था, जहां बयान और जवाबी बयान जारी किए जा रहे हैं। मनोज झा ने कहा कि मेरा मानना है कि हम इससे चूक गए। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर विवादित बयानबाजी ने बवाल खड़ा कर दिया है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल के एक विवादास्पद बयान को लेकर क्षत्रिय करणी सेना ने नाराजगी जाहिर की है। बेनीवाल ने राजस्थान के राजा महाराजाओं और इतिहास को लेकर ऐसी टिप्पणी की जिससे राजपूत समाज आक्रोशित हो गया है। बता दें कि सांसद हनुमान बेनीवाल ने राज्य इतिहास का जिक्र करते हुए हाल ही में मीडिया के सामने कहा था कि राजस्थान में सिर्फ एक दो लोगों ने ही लड़ाइयां लड़ी, बाकी तो मुगलों के आगे दंडवत होकर अपनी बेटियों को पेश कर देते थे। उनके इस बयान के बाद करणी सेना और राजपूत समाज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर भी कई यूजर्स ने इस बयान को राजपूत समाज के इतिहास और बलिदान का अपमान बताया। सांसद हनुमान बेनीवाल के इस बयान पर क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने नाराजगी जाहिर करते हुए मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही है। शेखावत ने हनुमान बेनीवाल के बयान को क्षत्रिय समाज का अपमान बताया और कहा कि यह हमारे गौरवशाली पूर्वजों और वीरांगनाओं का अपमान है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि हमारे पूर्वजों एवं क्षत्राणियों पर एक बार फिर अभद्र टिप्पणी की गई है और वो भी एक जननायक राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा
शेखावत ने आगे कहा कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जल्द ही बेनीवाल को इसका करारा जवाब दिया जाएगा। करनी सेना ने इस मुद्दे को केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रखने का भी संकेत दिया। वीडियो के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही राजस्थान सांसद हनुमान बेनीवाल को आक्रामक जवाब दिया जाएगा। तारीख, समय और स्थल घोषित किया जाएगा। सभी करनी सैनिक तैयार रहें। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निचली अदालत के जजों यानी जूनियर डिवीजन सिविल जज की नियुक्ति पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट का कहना है कि इन पदों पर परीक्षा के लिए उम्मीदवार को कम से कम 3 साल की लीगल प्रैक्टिस करना जरूरी है, यानी वह परीक्षा तभी दे सकेंगे जब लॉ ग्रेजुएट होने के बाद 3 साल वकील के तौर पर काम करें। मुख्य न्यायाधीश BR गवई, जस्टिस AG मसीह और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने यह फैसला सुनाया। CJI गवई ने कहा कि नए लॉ ग्रेजुएट सीधे जूनियर डिवीजन सिविल जज के लिए परीक्षा नहीं दे सकेंगे। उन्हें कम से कम 3 साल प्रैक्टिस के बाद ही जज की परीक्षा देनी होगी। CJI ने कहा कि सीनियर डिवीजन सिविल जज की नियुक्ति में जूनियर सिविल जजों के लिए 25% विभागीय आरक्षण है। कोर्ट ने कहा कि 3 साल की अवधि को नामांकन की तारीख से माना जा सकता है। ये शर्त उन परीक्षाओं पर लागू नहीं होगी जिनकी प्रक्रिया हाई कोर्ट्स ने शुरू कर दी है। फिलहाल इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों पर सुप्रीम कोर्ट का यह नियम लागू नहीं होगा, लेकिन आगे होने वाली परीक्षाओं में यह शर्त उम्मीदवारों को पूरी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ऐसे लॉ ग्रेजुएट को सिविल जज जैसे पद पर शामिल करना मुश्किल पैदा कर सकता है जिसने एक दिन भी लीगल प्रैक्टिस ना की हो। कोर्ट ने कहा कि 20 साल से ये प्रैक्टिस चली आ रही है जिसके अच्छे परिणाम सामने नहीं आए। लॉ ग्रेजुएट्स को सीधे ऐसे पद पर बिठा देने से कई दिक्कतें सामने आती हैं। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ कानून की किताबें पढ़ने या ट्रेनिंग से कोर्ट सिस्टम की नॉलेज नहीं मिल सकती। ये तभी हो सकता है जब उम्मीदवार को कोर्ट के कामकाज के बारे में पता हो कि वकील और जज कोर्ट में कैसे काम करते हैं। गुजरात के अहमदाबाद के चंडोला इलाके में कथित अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। गुजरात पुलिस के मुताबिक इस इलाके में अवैध अतिक्रमण हटाने की ये दूसरे चरण की कार्रवाई है। अहमदाबाद के DCP रवि मोहन सैनी ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि चंडोला क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटाने का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। उसमें स्टेट रिजर्व पुलिस की 25 कंपनियां, 3000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। DCP रवि मोहन ने कहा कि ये पूरा तालाब का एरिया है। इस क्षेत्र में सभी निर्माण अवैध हैं, इसलिए उन्हें हटाया जा रहा है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक अभियान के दूसरे चरण में लगभग 2.5 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र से अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा। अहमदाबाद के संयुक्त पुलिस आयुक्त शरद सिंघल ने कहा कि पहले चरण में निगम की ओर से लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र को खाली कराया गया था और हमने कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था की थी। उन्होंने कहा कि आज दूसरे चरण की कार्रवाई शुरू हो गई है, जिसके लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक गुजरात हाई कोर्ट ने 29 अप्रैल को अहमदाबाद के चंडोला तालाब क्षेत्र में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाने के अभियान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। समाचार एजेंसी ने कहा है कि यहां से बड़ी संख्या में निवासियों को इस संदेह पर हिरासत में लिया गया था कि वे अवैध बांग्लादेशी नागरिक हैं। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने वार्षिक विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को 15 करोड़ रुपए से घटाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया है। पिछले साल अक्टूबर में ही दिल्ली की पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले विधायक LED निधि को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए कर दिया था। वहीं इस साल फरवरी में हुए चुनावों में भाजपा की जीत हुई और अब दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग द्वारा हाल ही में जारी आदेश के अनुसार 2 मई को कैबिनेट के निर्णय के अनुसार विधायक LED निधि को प्रति विधानसभा क्षेत्र प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए रखा गया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को विदेश मामलों की संसद की स्थायी समिति के समक्ष पाकिस्तान की आतंकवाद में संलिप्तता को लेकर गंभीर आरोप लगाए। सूत्रों के अनुसार उन्होंने समिति को बताया कि पहलगाम आतंकी हमले की योजना और संचालन सीमा पार से किया गया था और आतंकवादी सीधे पाकिस्तान में बैठे मास्टरमाइंड्स के संपर्क में थे। विदेश सचिव ने जांच में ठोस तथ्यों के आधार पर बताया कि पाकिस्तान आज भी आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी खुलेआम पाकिस्तान की जमीन से काम कर रहे हैं और भारत के खिलाफ हिंसा को भड़का रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों, सैन्य खुफिया एजेंसियों और कुछ
नागरिक प्रशासनिक संस्थानों के बीच एक स्पष्ट और संस्थागत गठजोड़ की बात कही। सूत्रों ने मिस्ट्री के हवाले से कहा कि यह बातें केवल कहानियों पर आधारित नहीं हैं, बल्कि पक्के सबूतों से जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर से संबंधित मामलों में किसी भी अन्य देश की भूमिका को खारिज करते हुए उन्होंने भारत की संप्रभुता का भी कड़ा समर्थन किया। सदस्यों के सवालों के जवाब में उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत की जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह पारंपरिक थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए उस दावे को भी उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने खुद को भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का मध्यस्थ बताया था। उन्होंने समिति को बताया कि कोई भी विदेशी मध्यस्थता नहीं हुई थी। संघर्ष विराम एक द्विपक्षीय निर्णय था। ट्रंप सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए बीच में कूद पड़े थे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.